Hi everyone, good evening. I welcome you all to ABC JEE and you're watching सौरभ सर की पाठशाला. Now आज का हमारा जो टॉपिक है, द टॉपिक इज प्रेशर एंड थ्रस्ट. अब ये प्रेशर एंड थ्रस्ट क्या है उस चीज़ को समझते हैं. इसके पहले इस लेसन में हम लोग ने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या बोलता है. हम लोग ने ये सब चीज़ें देखी. आज हम लोग देखते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या है. ओके, समझने की कोशिश करते हैं. इस चीज़ को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, एग्जांपल बहुत सिंपल से है, कुछ नहीं करना है. हम लोग को लेने 2 खिल्ले यानी कि नेल्स. ओके, एंड हम लोग को लेना है एक हथौड़ा. ओके, हम लोग जो हथौड़ा ले रहे हैं, हम लोग को हथौड़े से क्या करना है, ये जो दोनों हैमर्स जो है हमको उनके ऊपर हैमरिंग करनी है. दैट्स इट, नथिंग एल्स दैन दैट. अब यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हैमर से जो फोर्स लगा रहा हूँ, ये जो दोनों जो खिल्ले जो है डायमेंशन में सिमिलर है. बस एक डिफरेंस है, इसका ये जो खिल्ला ए है और ये बी है. ए का जो ये वाला जो खिल्ला है, इसके बॉटम पे जो पॉइंट, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट जो तो कैसे थोड़ा शार्प है, और ये जो बी वाला जो खिल्ला है, इसका जो पॉइंट जो वो शार्प नहीं है, ब्लंट है. ओके, आई होप आप ये इतना समझ पा रहे हैं. अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो दोनों जो खिल्ले हैं उनके ऊपर बराबर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. तो मैं यार यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, मैं 1 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देता हूँ. बट मैं क्या देखता हूँ कि यार ए वाला जो खिल्ला जो बहुत ईजिली अंदर जा रहा है, ऑन द कॉन्ट्री बी वाला जो खिल्ला है वो बहुत ईजिली अंदर नहीं जा रहा. ऐसा क्यों? सवाल आना चाहिए, सवाल लाजमी है ना. ओके, उसके अलावा हम लोग ने कभी मतलब बहुत बार ऐसा देखा है, वीडियोस वगैरह में देखा है, मूवीज़ में देखा है. ओके, कि जो टैंक जो होता है, आर्मी के जो टैंक होते हैं भाई, उनका वजन तो हज़ारों किलो में होता है, लेकिन यार वो रेत के ऊपर बहुत आसानी से चले जाते हैं, आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं बिना फंसे बिना घुसे. लेकिन यार हम लोग की जो छोटी सी बाइक होती है, स्कूटी होती है, जिसका वजन मुश्किल से 100 किलो 150 किलो के आसपास कुछ होता होगा, ओके, वो आराम से घुस जा रही है. ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है, हाँ कि ना. ओके, तो यार यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जाता है वो आता है थ्रस्ट एंड प्रेशर का. अब इसको कैसे समझे? ओके, तो थ्रस्ट का डेफिनेशन क्या है? नेट फोर्स. ओके, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रस्ट. तो इसको क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि थ्रस्ट इज इक्विवेलेंट टू फोर्स? यस, बिल्कुल. जैसे इस केस में जो मैंने नेट फोर्स जो लगाया था, ओके, वो कितना था? 1 न्यूटन. यहाँ पे भी कितना था? 1 न्यूटन. तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज थ्रस्ट? यस, बिल्कुल. ओके, लेकिन यार प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल्स टू टी अपॉन ए, थ्रस्ट अपॉन एरिया, और इसको मैं या तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ अपॉन ए, फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, इसका यूनिट मुझे क्या मिल जाएगा? तो यार फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. और यहाँ पे क्योंकि वो बॉटम में है डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा? फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, ये हो जाएगा क्या? उसका यूनिट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके लिए एक और यूनिट है, पास्कल्स बोलते हैं हम लोग उसको. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है. तो एग्जाम्पल की मदद समझते भाई. ओके, तो मान के चल लेते यहाँ पे जो मेरे पास जो एरिया फोर्स, तो मेरे को पता है यहाँ पे कितना आ रहा, 1 न्यूटन. तो 1 न्यूटन का जो फोर्स जो है, केस ए में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो लेट्स से यहाँ पे जो एरिया क्या है, रिलेटिवली कम, क्योंकि यार यहाँ पे क्या मेरे पास पॉइंट है. ओके, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि 0.1 मीटर जो है यार, ये उसका क्या है, ये एरिया आ रहा. ओके, एंड यार ये वाले केस में क्या आ जा रहा, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 0.5 मीटर स्क्वायर का जो है वो उसका एरिया है. ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार 1 न्यूटन जो है दोनों केसेस में कैसे डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे. तो मेरे जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, मेरे पास आंसर कितना आ रहा है? 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. समझ में आ रही बात यहाँ पे? एंड यार ये वाले केस में जब मैं देखता हूँ, जब मैं डिवाइड करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आता है? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. समझ में आ रही बात यहाँ पे? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार जब मैं यहाँ पे एरिया चेंज कर देता हूँ, मेरा प्रेशर जो अप्लाइड है वो क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है. तो फोर्स अप्लाइड वो तो सेम है, बट एरिया जो है वो बहुत हद तक किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा? एरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा. कि यार एरिया ज़्यादा तो प्रेशर अप्लाइड विल बी व्हाट? लेस. एरिया कम तो प्रेशर अप्लाइड विल बी मोर. सेम चीज़ होती है जब हम लोग गाड़ी लेकर, हम लोग की नॉर्मल स्कूटी बाइक लेकर रेत पर चल जाते हैं, हम लोग की गाड़ी घुस जाती है, फंस जाती है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यार भाई
प्रेशर देखो, फोर्स भले रिलेटिवली कम हो ज़्यादा हो, उस बात से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम लोग देखते हैं यार यहाँ पे कि एरिया क्या हो जाता है हम लोग की टायर्स का, वो रिलेटिवली कम हो जाता है। अब एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, एंड प्रेशर ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, वो घुसेगी अंदर, राइट। ऑन द कॉन्ट्री जब टैंक की बात करते हैं, टैंक का भले वेट ज़्यादा है, उसका थ्रस्ट क्या है, रिलेटिवली ज़्यादा है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं उसका एरिया का, तो जब वो रोलर लगा देते हैं वहाँ पे, तो रोलर की वजह से क्या हो जाता है, जो सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब जब एरिया बढ़ चुका है तो भाई क्या हो जाएगा, प्रेशर रिलेटिवली क्या हो जाएगा, कम, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक के समझ में आया। अच्छा, एक सवाल आप लोगों के लिए, जैसे सॉलिड एयर प्रेशर एक्सर्ट करते तो क्या लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते होंगे? सोचने वाली बात है, सोचो। हाँ, डेफिनेटली करते तो होंगे, करना चाहिए। पर एक सवाल आता है यहाँ पे, जैसे सॉलिड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो क्या लिक्विड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करते होंगे? हाँ, डेफिनेटली करते होंगे, क्योंकि ग्रेविटी तो उनके ऊपर भी काम कर रही है ना। सोचने वाली बात है, हाँ कि ना। ओके, उनका खुद का भी तो वेट है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉटम के ऊपर तो प्रेशर आएगा ही आएगा। लेकिन क्या साइड वॉल्स के ऊपर भी प्रेशर आएगा, जिस भी कंटेनर के अंदर गैस या लिक्विड को स्टोर करके रखे? डेफिनेटली आएगा। तो मेरा सवाल आप लोग के लिए कि जब आप लोग ने पेट्रोल के कंटेनर्स देखे होंगे, या हम लोग के घर पे जो सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर, आप लोग ने उसको देखा होगा। सवाल ये है कि यार ये जो है ये इस शेप में ही क्यों होते हैं हम लोग के जो कंटेनर्स फॉर लिक्विड एंड गैसेस? व्हाई नॉट इन दिस शेप? यूजुअली क्यूबॉइड शेप जो उसको हम लोग अवॉइड क्यों करते हैं? शेप तो ये भी अच्छा है, ओके। इनफैक्ट यहाँ पर हम लोग ज़्यादा लिक्विड स्टोर कर सकते हैं। ओके, सोच के देखो। आंसर बहुत सिंपल है। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं सिलेंडर, ये जो सिलेंडर जो है यार, यहाँ पे एजेस मिनिमम है, ओके। लेकिन यार यहाँ पर हम लोग के पास बहुत सारे क्या है, एजेस है। जब हम लोग क्यूबॉइड की बात करते हैं यार, यहाँ पर हम लोग के पास एजेस ज़्यादा है। यहाँ पे यार हम लोग को कम मटेरियल में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेंडर के केस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर यार हम लोग को 10 बार वेल्डिंग वगैरह करनी पड़ेगी, हम लोग को ज़्यादा मेटल लगेगा, वो भी एक एडवांटेज है। उसके अलावा सबसे खतरनाक जो चीज़ है वो ये कि यार यहाँ पे जो क्यूबॉइड की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यार क्यूबॉइड में क्या होगा, जो प्रेशर जो है, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स जो है या गैस के जो पार्टिकल्स जो है, जो लिक्विड है उसके जो पार्टिकल्स है, जो प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे, तो किसी जगह पे कम होगा, किसी जगह पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लेकिन यार जो हम लोग ये जो है सिलेंड्रिकल शेप जो है, उसका एडवांटेज ये हो जाता है कि यार यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है, गैस के बोल लो या लिक्विड के बोल लो, यार ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल्स पे, वो कैसा रहेगा, इवन रहेगा, ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, हर जगह पे नियर अबाउट इक्वल प्रेशर अप्लाई होएगा, जिसके चलते कि यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इवनली डिवाइडेड हो रहा है। तो यार जब प्रेशर इवनली डिवाइडेड हो जाएगा, या अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो मेरे को एरिया बेसिकली क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया मिल जा रहा है यहाँ पे, तो जिसके चलते यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर रिलेटिवली कम अप्लाई हो रहा है। प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे इसका फटने का चांसेस क्या है, कम है। तो सिलेंड्रिकल शेप्स के अंदर में प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है, ओके। और एरिया अगर बढ़ गया तो यार यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है कि यार मुझे जो है यहाँ पे एरिया कम हो गया तो मेरा प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे क्यूबॉइड के केस में मेरे को ये एडवांटेज नहीं है, दैट्स व्हाई क्यूबॉइड्स आर लेस प्रेफर्ड, ओके, वाइल कैरिंग और वाइल ट्रांसपोर्टिंग गैसेस एंड लिक्विड, ओके। यहाँ तक क्या आप लोग को क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड बायंसी। व्हाट इज बायंसी? ओके, तो समझने की कोशिश करो यार। अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक बॉटल ली और बॉटल को पानी पर फेंक दिया। अभी बॉटल को जब मैं पानी पर फेंकता हूँ तो यार वो डूबती नहीं है, पहले तो थोड़ी सी अंदर जाती है, फिर वापस फुड़क ऊपर आ जाती है। तो यार यहाँ पर क्या हो रहा है, समझने की ज़रूरत है। इसके ऊपर ये जो बॉटल जो, इसके ऊपर दो टाइप के फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। एक ग्रेविटी, ओके, ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है। लेकिन यार वाटर जो है, वाटर क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, एंड ये फोर्स कौन सा डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है बॉटल के ऊपर, जो बॉटल को क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायंसी, ओके। तो बायंसी इज नथिंग बट फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, ओके, इन अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज व्हाट, बायंसी। समझा? बायंसी मतलब फोर्स जो क्या करते हैं, लिक्विड एक्सर्ट करते, किस पे एक्सर्ट करते, कोई भी सॉलिड है, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करते हैं, और कौन से डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायंसी। सिंपल है, ओके। नाउ एक टॉपिक हम लोग का बच जाता है, वो टॉपिक का नाम क्या है, बायंसी, सॉरी बायंसी बोलता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ समझते हैं भाई कि यार जो लिक्विड्स में जो सॉलिड डूबते हैं या फ्लोट करते हैं, ये कैसे डिवाइड होगा, ये कैसे डिसाइड होएगा, ओके। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यार मैं एक वुड का पीस ले लेता हूँ, ओके, और एक मेटल का पीस ले लेता हूँ यहाँ पे।
तो यार मेटल को जब मैं लिक्विड में ड्रॉप करता हूँ ये डूब जाता है, लेकिन वुड फ्लोट करने लगता है, ऐसा क्यों? इसका आंसर बहुत सिंपल। देखो यार, बायंसी तो दोनों केसेस में अप्लाई हो पा रही है, लेकिन समझने की कोशिश करो जो बायंट फोर्स जो है, ओके, वो वुड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या करते हैं, तो बैलेंस आउट कर देते हैं, एंड वुड इस वजह से क्या हो जाता है, फ्लोट हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्री मेटल जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ओके, वो बायंसी से क्या है, रिलेटिवली ज़्यादा है, एंड इस वजह से ये जो मेटल जो है वो क्या होता है, सिंक कर जाता है। अब ऐसा क्यों हो जाता है, ये चीज़ भी समझते हैं। तो यार यहाँ पर जो गेम आ जाता है, वो गेम आ जाता है किस चीज़ का, डेंसिटी का। किस चीज़ का आ जाता है, डेंसिटी ना। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जितना स्पेस में क्या हो पा रहा, मास कंडेंस्ड है, ओके, जितना भी स्पेस एक मेटल ऑक्यूपाई कर रहा है और जितना भी स्पेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, वुड ऑक्यूपाई कर रहा है, इन दोनों में जो मास जो ऑक्यूपाइड है, मास जो कंडेंस्ड है, ओके, उसका अगर हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन, तो हम लोग को ये चीज़ समझ में आती है कि यार बहुत कम एरिया में, बहुत कम वॉल्यूम में, ओके, बहुत ज़्यादा मास कंडेंस्ड है। किस केस में, मेटल के केस में। और वहीं अगर हम लोग देखते हैं, ओके, कि जब वुड की हम लोग बात करते हैं, तो यार वहाँ पे जो मास जो है, मास वॉल्यूम के कंपैरिजन में क्या है, कम है। मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में, ज़्यादा स्पेस में कम मास कंडेंस्ड है। समझ में आ रही बात? इस वजह से यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि यार डेंसिटी पूरा का पूरा गेम चेंज कर जा रही। तो हम लोग को एक चीज़ समझ में आ रही क्या, कि यार जिस भी एलिमेंट की है, जिस भी चीज़ की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, ओके, वो क्या करेगी, वो डूबेगी, और जिसकी भी डेंसिटी क्या है, कम है, वो क्या करेगी, फ्लोट करने के चांसेस उसके बढ़ जाएंगे। ज़रूरी हर बार केस में होगा। तो समझने की कोशिश करो, जिस चीज़ की भी, ओके, लिक्विड के कंपैरिजन में अगर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी, सिंक करेगी। और जिस किसी चीज़ की डेंसिटी, ओके, लिक्विड के कंपैरिजन में क्या है, कम है, वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। सिंपल, ओके। जैसे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो वाटर में जब मैं एक आयरन नेल डाल देता हूँ, तो यार वो क्या होएगा, सिंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या है, कम हो जा रहा, और जो मेटल जो उसका डेंसिटी क्या हो जा रहा, ज़्यादा हो जा रहा। लेकिन यार सेम आयरन नेल जब मैं मर्क्यूरी के अंदर अगर डिप करूँगा, तो यार वो क्या, वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आयरन नेल है वो फ्लोट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि आयरन का डेंसिटी क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में क्या है, मर्क्यूरी के कंपेयर में आयरन का डेंसिटी क्या है, रिलेटिवली कम है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक के समझ में आ चुका है, डेंसिटी एंड मास वाला जो गेम है ये समझ में आ चुका है, और उसके अलावा बायंसी क्या है वो समझ में आ चुकी है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है। तो आर्किमिडीज करके एक बंदा था यार, ये बंदा नहा रहा था एक दिन, ओके, एंड ये बंदे को एक सडन रिवलेशन हुआ कि यार ये जो बंदा है, जो है धीरे धीरे अपने बाथटब के अंदर क्या हो रहा था, जा रहा था, ओके, नहा रहा था। एंड ये बंदे को रियलाइज़ हुआ कि यार जैसे जैसे ये बंदा पानी के अंदर मतलब बैठ रहा है, वैसे वैसे पानी क्या हो रहा, ऊपर आ रहा, ओके। तो यार यहाँ पे एक चीज़ समझो कि लिक्विड को कितना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ओके, ये चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, ये चीज़ डिपेंड करेगी, यानी कि लिक्विड जो है कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, ये चीज़ डिपेंड करेगी उस ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर। समझ में आ रही बात? मतलब द फोर्स दैट अ लिक्विड विल एक्सर्ट, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, फोर्स कौन एक्सर्ट करेगा, लिक्विड एक्सर्ट करेगा। मतलब कितना फोर्स लिक्विड एक्सर्ट करेगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये चीज़ डिपेंड करेगी कि यार वो जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है। समझ में आ रही बात यहाँ पे? मतलब समझो, जैसे मैंने यार यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट लिया, लेट्स से मैंने एक पत्थर ले लिया, ओके। अब पत्थर का जो वेट है, ओके, लेट्स से यार यहाँ पे पत्थर का जो वेट जो है वो 10 न्यूटन है, ओके। तो ये जो 10 न्यूटन के बराबर का फोर्स जो है वो कौन एक्सर्ट करेगा, वो लिक्विड एक्सर्ट करेगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे? यस, दैट्स एग्जैक्टली आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि कोई भी लिक्विड कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है, ओके। वो ऑब्जेक्ट जो वो जितना फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन से भी उतना ही फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होएगा, एक्सर्ट होएगा। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आ रही बात? चलो यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।